वी लव डूडल्स एक ब्लॉग है जो कि पेट्स से रिलेटेड है। पेट्स में भी ये एक डॉग से रिलेटेड ब्लॉग है। वी लव डूडल्स पे जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है वो है अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप बाइंग गाइड्स की इसकी कैटेगरी में जाएँ तो आप देखेंगे कि इन पे कमर्शियल कंटेंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। हर कंटेंट के अंदर मल्टीपल अमेज़न से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। अगर आप वी लव डूडल्स को एचएफ टूल के ऊपर चेक करते हैं तो आप देखते हैं कि वी लव डूडल्स की रिया 60 है, 1.2 मिलियन ऑर्गेनिक ट्रैफिक है और 504 के ट्रैफिक वैल्यू है। अब ये ट्रैफिक वैल्यू क्या होती है? ट्रैफिक वैल्यू से मुराद है कि अगर वी लव डूडल्स वाले पेड कैंपेन चलाएं तो जो एडवर्ड्स में $5 लाख लगा के लाएंगे उतनी ट्रैफिक अभी उनकी वेबसाइट पे आ रही है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नुमान अली अवान। ब्लॉगिंग के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर्स, आज हम ब्लॉगिंग की पार्ट 2 में सर्च करेंगे कि नीश क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे माइक्रो नीश क्या होती है, मैक्रो नीश क्या होती है और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर माइक्रो नीश या मैक्रो नीश जो भी नीश आप सेलेक्ट करते हैं, आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है ब्लॉग बनाने का वो तो ऑब्वियसली अर्निंग ही होता है। अब अर्निंग के अंदर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं कि आपने थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग अर्न करना है या थ्रू एड्स अर्न करना है। एड्स में गूगल एड्स भी होते हैं और अदर एड्स भी होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखना है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न करना चाहते हैं तो आपने उसको एफिलिएट मार्केटिंग को मद्देनजर रखते हुए अपनी नीश कैसे सिलेक्ट करनी है। तो व्यूअर्स, ये है रोड मैप। अगर आप रोड मैप देखिए जो ब्लॉगिंग का जिसमें हम जा रहे हैं, तो आज की वीडियो में जो चीज हम देखेंगे वो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नीश क्या है, वेज टू चूज नीश। देन हम ये देखेंगे कि आप जो है माइक्रो नीश या मैक्रो नीश जो है वो कैसे सिलेक्ट करते हैं, या उसको सिलेक्ट करने के तरीके कौन से हैं, और फिर आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ब्लॉग बनाने के, थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग, थ्रू गूगल एड्स और बोथ, यानी कि एक ही वक्त में आप एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्न कर सकते हो, गूगल एड्स से भी। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आप जो है अपनी अगर एफिलिएट मार्केटिंग में आप जाना चाहते हैं तो आपने अपनी नीश कैसे सिलेक्ट करनी है। यहाँ तक जो है इस वीडियो में आप सीखेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हाउ टू चूज अ ब्लॉग टॉपिक। देखिए कि जो आप ब्लॉग टॉपिक या नीश जो आपने नीश सिलेक्ट करनी है वो कैसे सिलेक्ट करते हैं। कुछ चंद एक बेसिक टिप्स बताने जा रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले कि कुछ खास चीजें हैं जिनको आपको आपने माइंड में रखना है। जैसे जब आपने कोई ब्लॉग बनाना है या अपने ब्लॉग पे काम करना है तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि नीश है क्या। नीश इज अ स्पेसिफिक थिंग यू टॉक अबाउट इन योर ब्लॉग। मतलब नीश या नीच जो है, ये नीश से मुराद ये होता है कि आपने कौन से एरिया में काम करना है, कौन एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक साइट जिसके ऊपर आप कंटेंट लिखना चाह रहे होते हैं, वो नीश होती है, जो कि हमने पार्ट 1 में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो 3 सिंपल वेज टू चूज अ नीश। नीश को चूज करने से पहले ना आपने 3 चीजों का ख्याल करना है कि आपने सबसे पहले देखना है नो योर टारगेट ऑडियंस। में आपने ये देखना है कि आप कंटेंट कौन कौन से लोगों के लिए लिख रहे हैं। उसमें एज ग्रुप भी हो सकता है, उसमें जो है वो मेल फीमेल जेंडर जो है वो भी डिफरेंस आ सकता है। उसके अंदर जो है वो आपका एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जिनके लिए आप कंटेंट लिखना चाह रहे हैं वो भी आता है। तो जो आपने सबसे पहली चीज देखनी है ब्लॉगिंग में, अपने ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आपने ये अपने माइंड में जरूर रखना है कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो क्या है। इसमें मैं एक एग्जांपल के साथ कहना चाहूंगा। देखिए, अगर मिसाल के तौर पे मैंने जैसे पहले पार्ट में बताया था कि मैं अगर किसी पेट से रिलेटेड या पेट के अंदर मैं डॉग से रिलेटेड अपनी कोई वेबसाइट बनाना चाहूँ तो मुझे ये चीज पहले माइंड में रखनी है कि मैं जो टारगेट एरिया रख रहा हूँ क्या वहां के लोगों में या उस वहां के लोगों में उसका इंटरेस्ट भी है या नहीं। जैसे मैंने पेट्स की बात की, तो अगर मैं पेट से रिलेटेड वेबसाइट या डॉग से रिलेटेड वेबसाइट पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बनाता हूँ तो पेट्स रिलेटेड वेबसाइट के ऊपर एफिलिएट की क्या चीजें बिक्री होती हैं, उसमें पेट फूड्स या उससे रिलेटेड डॉग से रिलेटेड डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिक्री होती हैं। तो पाकिस्तान को अगर मैं टारगेट मार्केट रख लूंगा तो यहाँ पे तो पाकिस्तान में अगर लेट्स सपोज 100 में से 1% लोग जो है वो डॉग से रिलेटेड चीजें परचेज करते हैं ऑनलाइन, तो यूके या यूएस की मार्केट में तो वो 70-80% परचेज कर रहे होंगे। तो ये चीजें माइंड में रखनी है कि जो आपने जो जिस ब्लॉग पे या जिस पे आप काम कर रहे हैं आपने ये देखना है कि जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, एक तो उनकी एज और उनका जेंडर वगैरह भी सारा देख लें, और जो सिटी या लोकेशन है ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है कि रेलिवेंसी। ब्लॉग कोई भी ब्लॉग बनाने से पहले जो है वो रेलिवेंसी बहुत जरूरी है। जो आपका कंटेंट है वो आउटडेटेड नहीं होना चाहिए,
कोशिश करें कि माइक्रो नीश के रिलेटेड आपका कोई ब्लॉग हो। ये माइक्रो नीश, मैक्रो नीश क्या है, ये इंशाल्लाह आगे हम बढ़ के इस पे ना मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। और आपका जो ऑब्जेक्टिव है, उस पे फ़ोकस्ड होना चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है? ऑब्जेक्टिव से मुराद यहाँ पे ये होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो मैंने पहले भी बता दिया कि मकसद जो होता है किसी भी ब्लॉगर का वो तो अर्निंग ही होता है। तो अब ऑब्जेक्टिव में जो है ना अर्निंग के भी मल्टीपल वेज हैं, थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग है, थ्रू गूगल एड्स है, थ्रू अदर एड्स है। तो आपने अपना जो ऑब्जेक्टिव अगर आप पहले से अगर आपको पता होगा कि मैंने जो है वो मेरा गोल क्या है या मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसमें आप जो है वो पहले से प्रिपेयर होके जाएँगे तो वो चीज़ें ज़्यादा आसान होंगी। और फिर उसमें ये भी देखना है कि जो आपका कंटेंट होगा या जो आपका ब्लॉग होगा उसमें आपने यूज़र्स को सॉल्यूशंस भी देने हैं। अब जो उनसे उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशंस दे के उनको प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपका जो ब्लॉग है वो सक्सेसफुल रहेगा। अब आते हैं नीश के ऊपर। देखिए नीश जो है वो वैसे तो ये कहने में 2 नीश हैं, एक होती है माइक्रो नीश और एक होती है मैक्रो नीश। लेकिन मेरे ख्याल में ना अगर हम इसको जितना ज़्यादा फर्दर मैं इसकी मल्टीपल कैटेगरीज़ बनाऊँ उतनी वो बन सकती हैं। आपने तो जो जेनेरिक सुना होगा डिफरेंट जगहों पे वो तो यही सुना होगा कि एक माइक्रो नीश होती है और एक मैक्रो नीश होती है। मैं इसको तो थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के साथ ना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा डीपली जाके बताऊँगा कि माइक्रो नीश क्या है, मैक्रो क्या है, उसके अंदर फिर जो है वो आप फर्दर उसको मिनी माइक्रो या उसको सुपर माइक्रो किस तरीके से आप उनको फर्दर जो है ना वो सब कैटेगराइज़ करा सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आपकी जो नीश होती है वो जितनी स्मॉल होती है, जितनी शॉर्ट होती है, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ब्लॉग जल्दी रैंक हो जाता है और आप वहाँ से उससे जल्दी ऑल्दो अर्निंग कैपेसिटी उसकी कम होती है लेकिन अर्निंग आप जल्दी कर सकते हैं। मैक्रो नीश क्या है? मैंने एक जनरल ब्लॉग बना लिया। जनरल ब्लॉग में आपने देखे होंगे जैसे कि मैशेबल एक वेबसाइट है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। फिर एक ड्यूडोसी ऑनलाइन के नाम से भी एक बहुत बड़ी वेबसाइट है। इस तरह जो जितनी भी न्यूज़ की वेबसाइट हैं, सीएनएन, बीबीसी आप इनको भी मैक्रो नीश कह सकते हैं। हर किस्म की नीश से रिलेटेड उनके ऊपर कंटेंट आ रहे होते हैं। तो क्योंकि ये जो मैक्रो नीश वाली वेबसाइट होती है, ये बहुत पुरानी होती हैं। अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो कोई 2000 में बनी होगी, कोई 2005 में बनी होगी। तो उनका टाइम इतना ज़्यादा हो चुका है, टाइम के साथ-साथ उनकी अथॉरिटी इतनी बिल्ड हो चुकी है कि वो ईज़िली अब रैंक हो रहे हैं। लेकिन हमारे जैसा फ्रेश बंदा जो खासकर पाकिस्तान से लिंक करता हो, बिलॉन्ग करता हो, तो हमें जो है एक मैक्रो नीश को रैंक कराना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। क्योंकि हमारा कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब आप माइक्रो नीश की बात करते हैं तो माइक्रो नीश में आप एक स्पेसिफिक किसी भी एक कैटेगरी को पकड़ लेते हैं। जैसे मैक्रो नीश में आप मिसाल के तौर मैक्रो नीश में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास कैटेगरीज़ आ जाती हैं बिज़नेस, हेल्थ, स्पोर्ट्स, उसके बाद न्यूज़ और उसमें फाइनेंस और ये सारी की सारी जो है वो मैक्रो न्यूज़ है। अब मैक्रो नीश है, अब मैक्रो के बाद जो माइक्रो नीश में आप आते हैं तो माइक्रो में इसमें से किसी एक कैटेगरी को मैं उठा लूँ, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं स्पोर्ट्स के ऊपर वेबसाइट बनाता हूँ। तो कहने में तो ये माइक्रो है लेकिन स्पोर्ट्स के अंदर जो है फिर फर्दर अ, हज़ारों स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, गोल्फ है। मैं इनमें से किसी एक और को पकड़ लेता हूँ तो ये जो है फर्दर जो है वो माइक्रो के मैं सब कैटेगरी में चला गया। अब आज हमने यही सारी चीज़ें जो है इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकली करके देखनी भी है कि आप किस तरीके से ये माइक्रो या मिनी माइक्रो नीश सेलेक्ट करते हैं। अगर मैं जो जिस एग्ज़ाम्पल के साथ जा रहा था पेट से रिलेटेड वेबसाइट की मैं एग्ज़ाम्पल मैंने पहले पास्ट में दी थी, उसमें मैं अगर जाऊँ तो देखें जेनेरिक वेबसाइट है, उसमें पेट का भी है, उसमें न्यूज़ का भी है, उसमें हेल्थ का भी है, उसमें फाइनेंस का भी है, उसमें स्पोर्ट्स का भी, उसमें सारी कैटेगरीज़ हैं। ये तो एग्ज़ाम्पल होगी एक जेनेरिक ब्लॉग की। अब एक उसमें ब्लॉग पेट का भी था, तो ये जेनेरिक ब्लॉग है। अब एक और ब्लॉग है, उसको मैं माइक्रो का नाम देता हूँ माइक्रो, उसमें सिर्फ़ पेट्स रिलेटेड चीज़ें हैं। अब पेट्स में उसमें डॉग्स हैं, उसमें कैट्स हैं, उसमें पैरट्स हैं, उसमें बाकी भी जितने भी लोग पैरट्स हैं जो जो पेट्स रखते हैं, वो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं, हॉर्स वगैरह। अब उसके बाद मैं उसको फर्दर कैटेगराइज़ कराता हूँ, तो मैं पेट के अंदर से सिर्फ़ एक ही चीज़ पकड़ लेता हूँ, वो डॉग। अब मैं डॉग के ऊपर भी ब्लॉग बना सकता हूँ और डॉग से भी आगे फर्दर अगर मैं जाऊँ, तो मैं ये देखूँगा कि अमेज़न के ऊपर जाके कि लोग डॉग से रिलेटेड क्या चीज़ जो है वो इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं। तो उसमें मैं देखूँगा कि डॉग से रिलेटेड लोग फूड सर्च कर रहे होते हैं, डॉग से रिलेटेड और भी डिफरेंट जो डॉग्स की रिक्वायरमेंट्स होती है या डॉग्स से रिलेटेड चीज़ें जुड़ी होती हैं,
उनके ऊपर भी मैं जो है किसी एक चीज को जो है वो लेके उसके ऊपर मैं ब्लॉग बना सकता हूँ। इसमें डॉग्स में जो है ना आप देखें तो हंड्रेड्स ऑफ इसकी ब्रीड्स हैं। मैं किसी एक ब्रीड के ऊपर भी ब्लॉग बना सकता हूँ, किसी एक ब्रीड को, स्पेसिफिक ब्रीड को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जैसे जर्मन शेफर्ड एक ब्रीड है, वो फेमस ब्रीड है। तो ये सारी की सारी जो है ना वो जितना ज्यादा मैं आगे जा रहा हूँ किसी नीच में, उतना मेरे लिए आसान हो जाता है किसी भी ब्लॉग को रैंक कराना और उससे अर्न करना। तो माइक्रो नीच, जितनी ज्यादा माइक्रो होती जाएगी उतना आसान होगा। मैक्रो नीच की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैक्रो नीच है उसमें अपने ब्लॉग को रैंक कराना हमारे लिए बहुत मुश्किल टास्क है। अच्छा, एक चीज और आपने ख्याल रखनी है व्यूअर्स, जो आपके पास कंटेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है इंफॉर्मेटिव कंटेंट और एक होता है कमर्शियल कंटेंट। यानी कि इसके पीछे जो इंटेंशन होती है ना, इंफॉर्मेटिव इंटेंट या कमर्शियल इंटेंट भी इसको कहते हैं। अब इंफॉर्मेटिव इंटेंट क्या है, मैं पेट की एग्जांपल के साथ जा रहा हूँ तो मैं उसी के साथ जाऊंगा। इंफॉर्मेटिव इंटेंट ये है कि मेरी वेबसाइट है वो पेट से रिलेटेड है, मैंने उस पर कुछ डॉग से रिलेटेड कंटेंट लिख लिया। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने डॉग ब्रीड के ऊपर एक मेरी कैटेगरी थी, उसमें मैंने कंटेंट लिख लिया कि जर्मन शेफर्ड डॉग्स जो हैं उसके बारे में सारा का सारा बता दिया, या मैंने ये बता दिया कि डॉग्स कौन कौन से फ्रूट्स खाते हैं। तो अब ये की सारी इंफॉर्मेटिव इंटेंट है। अब कमर्शियल इंटेंट क्या होती है? कमर्शियल इंटेंट ये होती है कि मैं कंटेंट ऐसा लिखूं जिसके अंदर मैं अपनी जो प्रोडक्ट सेल कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ आप हमें जाना है। तो कमर्शियल इंटेंट में मैं ऐसा कंटेंट लिखूं जिसके अंदर मैं अपनी फूड से रिलेटेड चीजों को ऐड कर सकता हूँ। अब उसका टॉपिक कुछ ऐसा हो सकता है लाइक बेस्ट जो फूड्स हैं, बेस्ट डॉग फूड्स पे हम कंटेंट लिख के उसके अंदर जो अमेज़न पे डिफरेंट फूड्स पड़े हैं उनको टैग करा सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो कमर्शियल इंटेंट में, इस तरह का जो कंटेंट होता है वो कमर्शियल इंटेंट में आता है। अब जो इंफॉर्मेटिव इंटेंट और जो कमर्शियल इंटेंट होता है, इन दोनों में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो इंफॉर्मेटिव इंटेंट वाले होते हैं ना कंटेंट्स, वो ज्यादातर स्टार्ट होते हैं विद हाउ, व्हाट, व्हाई। जैसे मिसाल के तौर पे लोगों ने जा इसमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है ना, तो लोगों को क्वेश्चन टाइप लिखता है, व्हाट आर डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग, व्हाट, व्हाई, हाउ। इस तरह के जो होते हैं ना ये इंफॉर्मेटिव होते हैं। जो इंफॉर्मेटिव इंटेंट या इंफॉर्मेटिव कंटेंट होता है ना, उसका सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा होता है, वो लोग ज्यादा उस पे ही जाते हैं। तो आपके जो ब्लॉग होते हैं ना उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए। इंफॉर्मेटिव इंटेंट या इंफॉर्मेटिव जो कंटेंट है वो इसलिए होना चाहिए कि लोग आपके ब्लॉग के ऊपर आए, और कमर्शियल इंटेंट या कमर्शियल कंटेंट इसलिए होना चाहिए ताकि आपकी जो परचेजिंग है चीजें हैं उनकी परचेजिंग हो सके। जो कमर्शियल इंटेंट कंटेंट होता है उसमें ये होता है कि जो ये जो जो भी आपकी नीश होती है उससे रिलेटेड जो चीजें होती हैं, जो कोई परचेज करना जा रहा होता है तो वो उसके साथ बेस्ट, टॉप, बेस्ट क्वालिटी, टॉप क्वालिटी, इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं पेट्स की एग्जांपल ले रहा हूँ या डॉग्स की एग्जांपल दे रहा हूँ तो मैं उसी के साथ आगे चलूंगा। तो अगर किसी को डॉग फूड से रिलेटेड चाहिए होगा, इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो गूगल के ऊपर जाके लिखता है बेस्ट डॉग फूड या टॉप क्वालिटी डॉग फूड। तो ये जो बेस्ट का वर्ड वो यूज कर रहे हैं ना, ये जो है हमें ये भी एक मतलब ये एक निशानी होती है कि ये कमर्शियल कंटेंट है उसकी। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड माइक्रो नीश ब्लॉग आइडियाज। आज हमने जो डीपली चीजों को डिस्कस करना है वो ये है कि आप माइक्रो नीश ब्लॉग जो है उस रिलेटेड आइडियाज आप कैसे ले सकते हैं। As you know that micro niche are subsections of big niches. For example, pet is a popular niche, but dog guide is a micro niche. It only attracts people who wants to have a dog as pet. You can write on topics like best dog food, dog games, traveling essentials for dogs, etc. ये तो खैर आपको एक एग्जांपल दी गई है कि जो चीजें मैंने पहले बताई हैं कि आप माइक्रो नीच जो है वो किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जब ऑब्जेक्टिव होता है, जब भी आप नीश सेलेक्ट करने जा रहे होते हैं तो उससे पहले आपको ऑब्जेक्टिव या आपका, इसको मैं ऑब्जेक्टिव की जगह अगर मैं गोल कहूँ तो ज्यादा बेस्ट रहेगा कि आपका गोल क्या है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव या गोल या होता है वो तो अर्निंग ही होता है कि मैंने इस ब्लॉग के थ्रू या मैंने इसके थ्रू अर्न करना है। लेकिन इसमें आपने ये देखना है कि मैंने जो अर्निंग करनी है वो थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग करनी है या मैंने थ्रू गूगल एड्स करनी है। तो आज की वीडियो में जो हम चीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करेंगे
कि अगर हमने अर्निंग करनी है अपने ब्लॉग पे थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू अमेज़न भी हो सकती है और एफिलिएट मार्केटिंग थ्रू अदर सोर्सेज भी हो सकती है। तो अगर हमने एफिलिएट मार्केटिंग से अर्न करना है तो फिर हमें कौन-कौन सी चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपनी नीश को सिलेक्ट करना चाहिए, या नीश को फाइनल करना चाहिए। आज की जो है आगे हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। So affiliate marketing होती क्या है? Affiliate marketing is a process of earning a commission by promoting other people's or company's product. You find a product you like, promote it to others, and earn a piece of the profit for each sale that you make. आसान अल्फाज में बताऊं तो एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है कि किसी दूसरे बंदे की चीज, किसी भी दूसरे वेबसाइट की प्रोडक्ट को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, तो वो आपको एक स्पेसिफिक लिंक देते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर अमेज़न से कोई प्रोडक्ट उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाऊंगा, तो मेरा एक स्पेसिफिक लिंक होगा और मेरा अमेज़न के ऊपर जो है वो मेरा अमेज़न एफिलिएट के ऊपर मेरा अकाउंट बनेगा। उसके बाद मैं वहां से वो प्रोडक्ट उठा के उसका लिंक उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाऊंगा। तो जब कोई भी मेरी वेबसाइट से उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके उस वेबसाइट से जाके वो परचेज करेगा, तो उसका एक स्पेसिफिक कमीशन लाइक 5% और 10% उसका कमीशन मेरे अकाउंट में जमा हो जाता है अगर वो अमेज़न पे है। अगर इसी तरीके से और भी हैं, एक सीजे एक प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर से आप जाके एफिलिएट की प्रोडक्ट्स उठा के अपनी वेबसाइट पे ला सकते हैं। तो उसमें मेन डिफरेंस यहाँ पे ये कंफ्यूजन होती है लोगों को कि यार ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरी ही सेल हुई है। तो वो आपको एक स्पेसिफिक लिंक देते हैं। यूआरएल जो होता है उसके अंदर आपकी आईडी होती है। तो जैसे ही कोई उस यूआरएल से जाके चीज परचेज करता है ना, तो जिस वेबसाइट से परचेज करता है वहां पे आपका अकाउंट बना होता है ना, तो वो थर्ड पार्टी, बीच में थर्ड पार्टी भी है, जैसे सीजे है या अमेज़न है, ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी से मुराद ये होता है कि ये मैंने आगे पूरा डिटेल बताया हुआ है कि एक एडवर्टाइजर होता है, एक पब्लिशर होता है, एक कंज्यूमर होता है। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग में जो है वो 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जब आप ब्लॉग बना के एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो आप जो है उसमें थर्ड पार्टी काउंट होते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो अमेज़न पे पड़ी होती हैं, वो आप वहां से अमेज़न से उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा रहे होते हैं, और आपकी वेबसाइट से कोई कंज्यूमर आके वो उसको प्रोडक्ट को बाय करता है, तो वो उस पे एक स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ होता है, कमीशन होता है। मैं जो आप आगे जाके इंशाल्लाह आपको दिखाने लगा हूँ कि अमेज़न भी और डिफरेंट कमीशंस की रेशियो बताता है कि कौन सी प्रोडक्ट्स पे वो कितने परसेंट कमीशन देता है, तो आपको वहां से कमीशन मिल जाता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में अर्निंग का तरीका ये होता है कि आप एक अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपने डॉग से रिलेटेड ब्लॉग बनाया और आपने उसमें डॉग से रिलेटेड फूड इस तरह की डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो लगा दी हैं, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है, आपने अमेज़न से एफिलिएट मार्केटिंग की है, यानी आपने वहां पे अपना अकाउंट बनाया, वहां से आपने डॉग से रिलेटेड फूड्स के जो प्रोडक्ट थे उनके लिंक उठाए, अपनी वेबसाइट के कंटेंट के अंदर उनको ऐड कर दिया। जैसे ही कोई आएगा वो आपकी वेबसाइट पे आता है, कंटेंट देखता है, उसके अंदर वो फूड से रिलेटेड कोई आपका ऐड लगा हुआ है, वो उसमें तस्वीर भी होती है, उसमें वो हाइपर लिंक करके उन्होंने ना कीवर्ड्स को भी टारगेट किया होता है, कीवर्ड पे या हाइपर लिंक करके वो इमेज से क्लिक करके अमेज़न पे जाएगा, वहां से वो अगर वो परचेज करता है, अगर लेट्स सपोज वो है $100 की प्रोडक्ट और उस पे 5% कमीशन है, तो $5 आपके अकाउंट में उसी वक्त ऐड हो जाते हैं। तो ये तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग का। तो अब एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग का तो तरीका आपको पता चले। अब ये देखना है कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए अगर अपनी वेबसाइट बनानी है, तो आपको नीश कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए कि बेस्ट नीश कौन सी होगी जहां से मैं ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकूं। अब मैं इस पे थोड़ा वर्क करने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने ये देखना है कि चेक इफ देयर आर एफिलिएट प्रोग्राम्स। जो भी आपने नीश सिलेक्ट करनी है, आपने उसको चेक करना है कि उससे रिलेटेड ऑलरेडी इंटरनेट पे कोई एफिलिएट के प्रोग्राम चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ये ना हो कि आप कोई नीश सिलेक्ट तो कर लो, उस पे इंटरनेट पे उससे रिलेटेड कोई प्रोग्राम ही ना चाह रहे हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने जाना है गूगल। आप गूगल पे में आया और मैंने लिखा पेट्स एफिलिएट प्रोग्राम, मैंने इंटर किया, तो अब ये देखिए मेरे पास पेट से रिलेटेड अदर देन अमेज़न, मैंने कहा अमेज़न के अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट, ये काफी ज्यादा वेबसाइट हैं जो मुझे पेट्स से रिलेटेड जो है ना वो एफिलिएट की ये ऑप्शंस दे रही है। तो मैं इन सारी की सारी वेबसाइट से भी इनके प्रोडक्ट्स लेके अपनी वेबसाइट पे लगा सकता हूँ। अब ये तो पेट्स हो गया, मैं इसको यहाँ पे ना डॉग्स भी कर सकता हूँ।
मतलब आपने जो भी एक नीश सेलेक्ट करनी है, आपने ये देखना है कि उससे रिलेटेड, ये देखें ये एफिलिएट लिंक के अंदर आ रहा है ना, एफिलिएट प्रोग्राम, तो ये सारी की सारी वेबसाइट अदर देन अमेज़न जो है वो एफिलिएट प्रोग्राम का ऑप्शन दे रही है। तो इसका मतलब है कि मेरी इस पैट में, मेरी इस नीश में जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद सेकंड चीज जो है वो ये है कि हमने ये चेक करना है कि जो अमेज़न है उसके सर्च इंजन के थ्रू, मतलब अमेज़न के सर्च इंजन के थ्रू भी हम अपनी नीश को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे माइंड में पेट ही चल रहा है, तो मैं पेट से जुड़ी फर्दर आगे सब कैटेगरीज या सब नीशेस को कैसे फाइंड कर सकता हूँ। तो मैं जाऊंगा अमेज़न पे, amazon.com के सर्च इंजन पे मैं आऊंगा। यहाँ पे मैं PET, मैंने जस्ट पेट लिखा। अब देखिए ये पेट से रिलेटेड, लाजमी नहीं कि मैं पूरा का पूरा पेट से रिलेटेड ही वेबसाइट बनाऊं। अब देखिए यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन दे रहा है कि पेट हेयर रिमूवर फॉर लॉन्ड्री, ये एक कीवर्ड है। ये इस पे ये जो टॉप पे शो हो रहा होता है ना, इसका मतलब ये कि इसका इसमें ज्यादा पोटेंशियल है। तो ये मैं इसके ऊपर भी मैं पूरा ब्लॉग बना सकता हूँ, पेट हेयर रिमूवर, या मैं पेट के बाद स्पेस दे के आगे कोई भी एक अल्फाबेट डालूं, जितने मैं अल्फाबेट्स चेंज डाल के उसको चेंज करता रहूंगा वो चेंज करता रहेगा। पेट कैमरा आ गया, फिर मैं इसमें मैंने वैसे ही रैंडमली कोई भी वर्ड लिख रहा हूँ, पेट बेड आ गया। अब ये तो पेट से रिलेटेड मैं जो है इस तरीके से ना वो पेट के अंदर फर्दर जो है वो मैं कोई सब कैटेगरी ढूंढना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से ढूंढ सकता हूँ। उसके अलावा मैं मुझे पता है पेट के अंदर डॉग आता है, तो मैं डॉग लिख के या डॉग्स लिख के सर्च करता हूँ। देखिए मैंने डॉग्स लिखा तो डॉग्स में मुझे कह रहा है डॉग्स एक्सेसरीज आ गया, डॉग टॉयज आ गया, डॉग्स पैड्स आ गया, डॉग्स बेड आ गया। इनमें से मैंने कोई भी एक लाइक डॉग एसेसरीज खोली। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है इस एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर भी मैं एक पूरा ब्लॉग बना सकता हूँ। जब आपने किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर ब्लॉग बनाना हो तो आपको जो है ना कुछ इन चीजों का ख्याल रखना है, खासकर अमेज़न की एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। आपने ये देखना है कि जो आप अगर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं डॉग एसेसरीज पे ब्लॉग पूरा ब्लॉग बनाना चाहूँ, तो मैंने ये देखना है कि ये जो इसकी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये प्रोडक्ट्स कम अज कम, ये एसेसरीज या तो ये तो एसेसरीज मल्टीपल हो सकती है ना। अगर मैं इसमें से कोई और लाइक मैं कोई एक, जैसे ये कॉलर आ रहा है, मैं ये कॉलर्स आ रहा है, मैं सिर्फ कॉलर्स ही के ऊपर बनाना चाहूँ, ये फर्दर मैं मजीद जो है ना मैं माइक्रो निश में चला गया। तो मैंने यहाँ पे 3 से 4 चीजें देखनी है। सबसे पहले मैंने ये देखना है कि इस नीश के ऊपर मेरे पास कम से कम 10 से 20 प्रोडक्ट्स होनी चाहिए ताकि जो मैं अपनी वेबसाइट के अंदर लगा सकूं, नंबर 1। नंबर 2, जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं इनकी डॉलर वैल्यू जो है ना वो कम से कम जो है ना वो $20 से ऊपर हो ताकि मेरा कमीशन अच्छा बन सके। 2 चीजें होगी। तीसरे नंबर पे मैंने ये देखना है कि इसके ऊपर जो है कम से कम 50 रिव्यूज होने चाहिए। यानी कि जो मैं प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा ना 15-20, मुझे 15 से 20 ऐसे प्रोडक्ट्स मिल जाएं जिनके ऊपर कम से कम जो है 50-50 रिव्यूज हो। अब देखिए इस पे 367 हैं। और और आखिरी चीज जो मैंने देखनी है वो ये है कि जो रिव्यूज है ना वो कम से कम 4 तक हो, मतलब 4/5। 3.5 भी चल जाएगा लेकिन 4 हो तो बेहतर है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये एक बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो माइक्रो नीश बनती है, डॉग एसेसरीज और कॉलर्स। इसमें कॉलर्स, अब ये मैंने इस एसेसरीज के अंदर ही ढूंढा था, अगर मैं इसको बीच में से माइनस करूँ ना तो ये मुझे जो है ना सिर्फ डॉग कॉलर्स ढूंढूं मैं तो ये मुझे फर्दर इसकी और ज्यादा मजीद अच्छी वैरायटी और वो चीजें दिखा देगा। ठीक है, तो देखें $249 किया। अच्छा, अब ये चीज चेक करना हो कि मैं जो नीश सेलेक्ट करने जा रहा हूँ या मैं जिस फील्ड से रिलेटेड, अमेज़न की फील्ड से रिलेटेड, मैं अगर अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग की तरफ जा रहा हूँ तो मैं अगर डॉग या डॉग से रिलेटेड जुड़ी चीजों का ब्लॉग बनाऊंगा तो मुझे उस पर कमीशन कितना मिलेगा। तो उसके लिए अमेज़न पे आप गूगल में आप जाके सिंपली टाइप करें अमेज़न कमीशन, तो आपके पास इस तरह ये वेबसाइट खुलती है। ठीक है, ये अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन, या आप ये इस तरह के कुछ कोई भी टर्म इंटरनेट पे लिखेंगे ना अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग कमीशन, तो आपको हर डिफरेंट कैटेगरी का कमीशन बता देगा।
अब ये देखें सबसे ज्यादा कमीशन जो है वो Amazon गेम्स पे है, उसके बाद लग्जरी ब्यूटी और लग्जरी स्टोर्स और Amazon एक्सप्लोर और इस तरह की चीजों पे 10% है। अब मैं कंट्रोल F करके पेट लिखूंगा, देखिए ये मैंने पेट या पेट्स लिखा, तो वो कह रहा है कि 3% कमीशन है पेट्स से रिलेटेड जुड़ी, पेट्स यानी डॉग से रिलेटेड जुड़ी चीजों पे मुझे 3% हर सेल पे कमीशन मिलेगा। तो अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ से मैं ये वाली प्रोडक्ट लगाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, मैं इसी से रिलेटेड इन्हीं चीजों से रिलेटेड जुड़ी मैं एक ब्लॉग अपना एक ब्लॉग बनाता हूँ, बिल्कुल इसे माइक्रो से भी माइक्रो है, ना तो ये पेट से रिलेटेड होगी पेयर, ना तो ये डॉग है, बल्कि डॉग एसेसरीज में अंदर जाके डॉग कॉलर के ऊपर मैं एक अपना ब्लॉग बनाता हूँ। लेकिन ये बनाने से पहले आपने ये चेक करना है कि एचएफ टूल में और डिफरेंट गूगल एडवर्ड्स या कीवर्ड प्लानर टूल में कि इन कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम भी हो, ये ना हो कि आप इस पे ब्लॉग बना दें और बाद में पता चले कीवर्ड्स पे तो ज्यादा सर्च वॉल्यूम ही नहीं था, ट्रैफिक आ ही नहीं रही। तो वो चीज जो है वो आगे हम चल के इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, वो भी आपने देखना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये $249 की अगर प्रोडक्ट है तो इसका आप 3% लें तो ये आई थिंक सो बनता है 6 $7-8 पर सेल आपको कमीशन यहाँ से आ सकता है। तो मतलब आप इस तरह की 15-20 इसमें से आराम से चूज कर सकते हैं ना प्रोडक्ट्स। तो वही बात के लाजमी नहीं कि आप पूरी की पूरी पेट से रिलेटेड वेबसाइट बनाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेचुरेटेड है, बहुत ज्यादा लोग उस पर काम कर रहे हैं। डॉग से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा सेचुरेटेड है, तो डॉग से भी आगे बढ़ के फर्दर डॉग से रिलेटेड जो ये तो मैंने अब इसके कॉलर्स ये खुल गया था, इस पे आ गया। अगर आप फूड्स पे चले जाएं, फूड्स के अंदर भी फिर इतनी ज्यादा चीजें हैं, तो आप जो है ना इसको इस तरीके से आप जो है एक मतलब ये एक बेस्ट तरीका है कि आप इस जिसमें जो है वो अपनी नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है जी कि चेक कैटेगरीज ऑफ Amazon बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। अब जैसे कि मैंने तो अपना इंटरेस्ट जो है वो बार बार आपको आपके सामने जाहिर कर दिया, अब आप जो है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ना क्लिक करते हैं ऑल के ऊपर। तो ये देखें ये आपको ना मल्टीपल जो इसकी कैटेगरीज, पहले मेन कैटेगरीज आएंगी, फिर सब कैटेगरीज, फिर उसके आगे सब कैटेगरीज। आप यहाँ से देखो, एक्सप्लोर करो कि यार यहाँ से इतनी ज्यादा ऑप्शन है, मैं कौन सी कैटेगरी के ऊपर कंटेंट बनाऊं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में चला जाता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आया, कार एंड व्हीकल्स हो गया, सेल फोन एसेसरीज हो गया, कंप्यूटर है, अच्छा मैं कंप्यूटर एंड एसेसरीज पे चला जाता हूँ। अब मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो अब मैंने दो चीजें देखनी है। नंबर वन, फिर अगेन वही कि मैं अगर इस पे बनाना चाहूंगा, वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि कंप्यूटर एंड एसेसरीज के अंदर जो है जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी डॉलर वैल्यू जो है और $20 से अबव है, $120, 37, 59। दूसरे नंबर पे फिर मैं ये दूसरी चीज मैं ये चेक करूंगा अगेन कि इनके ऊपर मोर देन 50 सेल्स हैं। यस ये तो बहुत ज्यादा है, 1,87,000 है, ये 17,352 है, 11,000 है, तो मतलब ये उस हिसाब से भी ये एक्सेप्टेबल है। उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चीज जो देखूंगा कि मेरे रिव्यूज जो है वो इनके हिसाब के रिव्यूज जो है वो 3.5 से अबव है, तो ये देखिए 4.6 है, 4 है, 4.5। तो वो जो मैंने पहले एक क्राइटेरिया सेट किया था उसके अकॉर्डिंग जो है ये मैं यहाँ से मुझे एक और आइडिया मिला कि मैं कंप्यूटर एंड एसेसरीज से ऊपर भी एक अपना ये देखें ये कंप्यूटर्स अभी यहाँ पे सिलेक्ट है, इसके अंदर फर्दर भी ये देख लें ये आपके पास ऑप्शंस हैं। कंप्यूटर कंपोनेंट्स में अगर सिलेक्ट करूँ ना यहाँ से, तो ये आप सिर्फ कंपोनेंट्स की चीज आ जाएगी। $199 की जो है वो इसकी एसएसडी मिल रही है सैमसंग की, फिर ये $59 की है। तो अब मैं कंपोनेंट्स के ऊपर भी एक सेपरेट पूरा ब्लॉग बना सकता हूँ। तो ये मैं फर्दर आगे जा रहा हूँ। देखें ये आईटी आती है सबसे पहले, आईटी में फिर आपका जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका ये कंप्यूटर्स और ये सारी चीजें आती हैं, उसके अंदर फिर ये जो है ना उसके कंपोनेंट्स आते हैं। तो आप कंपोनेंट के ऊपर भी पूरा एक ब्लॉग छोटा सा ब्लॉग बनाएं जो सिर्फ कंप्यूटर कंपोनेंट्स पे हो, कंपोनेंट से रिलेटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दें, एक तरफ इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालें, दूसरी तरफ आप जो है वो कमर्शियल कंटेंट डालें। कमर्शियल कंटेंट में आप ये वाली प्रोडक्ट्स को टारगेट करें और ये इंशाल्लाह 4 से 6 महीने बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद जो चीज आती है आपने जो चेक करना होता है वो ये होता है कि चेक कैटेगरीज। अच्छा एक चीज और मैंने यहाँ पे साथ बतानी है कि गूगल ट्रेंड क्या होता है। गूगल ट्रेंड ये होता है कि आप सिंपली गूगल के ऊपर जाके लिखते हैं गूगल ट्रेंड,
तो आपके पास जो है ना इस तरीके से ये वेबसाइट खुलती है trends.google.com। जो भी वेबसाइट आपने बनानी हो ना, आप उसका यहाँ पे ट्रेंड देख लिया करें कि वो इस वक्त करेंटली अपवर्ड जा रहा है या डाउनवर्ड जा रहा है या ओवरऑल कैसे जा रहा है। तो जैसे अगर मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कंपोनेंट सी सिलेक्ट कर लिया, तो मैं देखूंगा कि करेंटली इसका ट्रेंड जो है ना वो गूगल के ऊपर किस तरफ जा रहा है। आया कि ये आने वाले, ये ऐसा तो नहीं है कि वो पहले तो बहुत ज्यादा सेल्स हो रही थी अभी बिल्कुल डिक्लाइन पे जा रहा है। तो ये देख लें ये ना इसमें, क्योंकि जब से कोविड आया तो अब हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो अब इसमें ना इसके कंपोनेंट्स बहुत ज्यादा सेल हो रही है, ये अपवर्ड जा रहा है। ये डाउनवर्ड नहीं है, ये मार्च अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये मार्च के महीने का रिजल्ट है। तो ये होपफुली इंशाल्लाह जैसे ही मार्च कंप्लीट होगा तो ये दोबारा अपवर्ड जाएगा। तो अगर तो कोई चीज बिल्कुल ही यहाँ से बैठ गई और यूं यूं नीचे जा रही हो, तो इसका मतलब होता है कि वो ट्रेंड उसका बिल्कुल डाउनवर्ड जा रहा है, आपने उसके ऊपर काम नहीं करना। तो इस तरीके से आपने जो भी नीश सेलेक्ट करनी है उसको आपने गूगल के ट्रेंड्स के ऊपर भी चेक कर लेना है कि उसका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है।